रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सलाह चैप्टर आज उसमें हमने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूरत है इस लिहाज से भी कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। एक लाइन के अंदर इसे कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, छोटे होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उसके अंदर तफसील छोटी है, ऐसे नहीं है, बल्कि उतनी ही उसकी बड़ी और जामे तफसील होती है कुरान करीम की सूरतों की। तो सूरतुल कौसर जो है हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो उस पर आपने फ़ोकस करना है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सूरतुल कौसर, अल कौसर का जो माना है आप ये पढ़ चुके हैं। अल कौसर जो है ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने और तरीके से पढ़ा है। आपने पीछे सूरत पढ़ी है जिसका नाम है सूरत तकासुर। उसमें है अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने इंसान को हलाक कर दिया है। वो तकासुर जो लफ्ज़ है ना, वो जो है ना वो इसी माना में देखें ना, वो तकासुर कसरत को कहते हैं और अल कौसर भी कसरत को कहते हैं, फरावानी को कहते हैं। ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैंने आपको समझा दिया है कि कुरान करीम में आपने अभी पीछे पढ़ा है सलाह चैप्टर के अंदर, इस सूरत तकासुर में, तो वही इसका माना है कौसर का। अब ज़रा आते हैं इसके लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ और उसकी थोड़ी तफसील की तरफ। पहले लफ्ज़ी तर्जमा कर लेते हैं, फिर इसकी तफसील इंशाअल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, यकीनन ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता की है। ठीक हो गया। फसल्ली, पस आप नमाज पढ़िए, लिरब्बिका, अपने रब के लिए, वनहर, और क़ुरबानी कीजिए, इन्न शानिअका, यकीनन आपका दुश्मन, हुवल अबतर, वही लावलद है। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। अब ज़रा आप इसके ना बैकग्राउंड की तरफ आएँ, यानी कोई तमहीदी गुफ्तगू की तरफ आएँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस दौरान ये सूरत नाजिल हुई है। देखें, आपने अभी ऊपर देख लिया है, ये सूरत जो है वो मक्की सूरत है। मक्की सूरत का मतलब आपको पता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं मक्का के अंदर, वो मक्की सूरतें कहते हैं, और हिजरत के बाद वाली जो सूरतें हैं उसे मदनी सूरत कहते हैं। अब ये मक्की सूरत है, मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम देने के बाद आप पर बड़े मुश्किल हालात जो हैं वो आ गए। जैसे अल्लाह के रसूल ने दावत दी, खड़े होकर कहा, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हें अरब व अजम का मालिक बनाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तहत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये किसका माइक ऑन है, काइंडली माइक अपने ऑफ़ रखें, मेरी बात करने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आएगी फिर बाकी लोगों को बात। अपने माइक स्पेशली चेक किया करें कि भाई किसी का ऑन है तो वो ऑफ़ करे, और जो मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं वो अगर इस तरह का माइक देखे वो ख़ुद भी ऑफ़ कर दे पकड़ के। अच्छा, नबी करीम सल्लम मक्का में जब दावत का आगाज़ किया तो अल्लाह के रसूल सल्लम पे समझे कि हर तरफ से तंगी आने लग गई, तो लोग मुखालिफ हो गए। ठीक है। और लोग दुश्मन बन गए, मुखालिफतें बढ़ती गई, माली परेशानियाँ जो है ना उसका सामना करना पड़ा। और नबी करीम सल्लम जो है वो आपको पता है शैब अबी तालिब के जो वो साल हैं 3, वो वाला मामला साथ रहा। ईमान वाले बिल्कुल थोड़े थे और बाकी कुफ़ार ज़्यादा थे। ईमान वाले जो है माली तौर पे कमज़ोर थे, कुफ़ार माली तौर पे मज़बूत थे। गोया ईमान वाले कई एक जो है ना नबी करीम सल्लम को और सहाबा कराम को तकालीफ़ और अज़ियतों से दो चार कर रहे थे। उतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो अल्लाह ताला ने जनाब खदीजा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन आलमोस्ट तमाम औलाद सिवाय एक के, तमाम की तमाम इब्राहीम के अलावा बाकी तमाम औलाद जनाब खदीजा से है। तो जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है ना वो बेटे भी पैदा हुए, बेटियां भी पैदा हुई। उनमें से जो है ना वो आपको पता है कि 2 बेटियों का निकाह जो है वो जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ। एक बेटी जनाब फ़ातिमा का निकाह जो है वो जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ। तो ये मामला जो है ना वो नबी करीम सल्लम की 4 बेटियां और बाकी बेटे भी पैदा हुए। तो हुआ इस तरह कि अल्लाह के रसूल का एक बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने अपने पास वापस बुला लिया।
दूसरा हुआ अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया, इवन तीसरा भी जब हुआ तो अल्लाह ताला ने वो भी अपनी जानिब वापस बुला लिया। तो नबी करीम सल्लम जो है वो आँखों से आंसू आ गए इसी बात पे कि अल्लाह ताला ने तीनों बेटे वापस बुला लिए। तो अब कुफ़ार आपको पता है वो तो तमाशा देखते हैं, अब लोग जो है वो तमाशा उन्होंने बना दिया, उन्होंने जो है ना वो अल्लाह के वसल्लम को डिफरेंट किस्म की जो है ना वो बातें करना शुरू कर दी। और उनके ज़हन में ये था कि शायद किसी की औलाद हो, ठीक है, तो वो औलाद अपने बाप का नाम कायम और दायम रखती है। अगर किसी का बेटा ना हो, औलाद में मेरी मुराद ये बेटा ना हो तो वो उसका नाम कायम दायम नहीं रहता। एक लोगों के ज़हन में ये ख़्याल, ये गुमान था, बात समझते हैं। अल्लाह ताला ने इस गुमान को कई एक तरीक़ों से ख़त्म किया है। अल्लाह ताला ने इस एक गुमान को इस तरीके से भी ख़त्म किया है कि देखो अल्लाह के वसल्लम के बेटों को अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया, और बेटी की शान, वक़्त, हैसियत, मुकाम, अहमियत को किस तरीके से उजागर किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को अल्लाह ताला ने जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए किस तरीके से बढ़ाया है। और बेटी की औलाद भी, बात समझते हैं, बाप की ही औलाद होती है। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे कुरान करीम में आपको पता है, कुरान करीम में अगर आप गौर करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पे अल्लाह ताला ने वो आयत जब नाज़िल फरमाई जिसमें यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम व मिन ज़ुर्रियती, ये औलाद में से हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और आगे जाके ये बात कही कि व यहया व ईसा व इलियास, ठीक है, उसमें यह कहा कि ईसा भी इब्राहीम के औलाद में से हैं। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है इस बात पे उम्मत इत्तिफाक रखती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिद तो है नहीं थे, तो गोया मरियम जो है वो गोया इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटी हुई। उस बेटी की निस्बत से अल्लाह ताला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ये बात कही कि ये भी ज़ुर्रियत से हैं, औलाद से हैं। तो गोया एक जो एक मुआशरे में बिगाड़ था बेटी को लेके, और बेटे को एक फ़ौक़ियत अलग से दी जाती थी, हालांकि इस मामले में कोई फ़ौक़ियत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उस बिगाड़ को भी ख़त्म किया, और ये बात बताई है कि अल्लाह ताला जो है चाहे तो बेटी से इंसान के नाम को बड़ा परवान चढ़ा दे, और अल्लाह चाहे तो बेटे से चढ़ा दे, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। यही वजह है, आपको पता है बेटी जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को औरतों के सरदार भी हैं, फिर जनाब उनसे अल्लाह ताला ने बड़े दो होनहार बेटे हसन हुसैन की सूरत में और भी थे, लेकिन हसन हुसैन की सूरत में उनका नाम बड़ा मशहूर है, जनाब अली के और भी बेटे हैं, लेकिन उनका जो एक स्टेटस है इस्लाम में उसका एक अलग जो है ना हिसाब किताब है। तो गोया अल्लाह ताला ने किस तरीके से पूरी एक आल का अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर बात है मक्के में ये सारे हालात से दो चार हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने एक सूरत ज़ुहा भी नाजिल की ना, उसका भी पर्पज़ यही था। अगर आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं उसमें भी यही है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। हमने आपको बहुत कुछ दिया, ये कौन सी कोई बात है? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं नबी करीम सल्लम का दिल बांधने के लिए, और ये बात कहते हैं इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपको कौसर अता की है। और इसको थोड़ा मफ़हूमन बयान करें, हमने आपको खैर कसीर अता की है, यानी कसीर खैर अता की है। एक खैर नहीं अल्लाह के वसल्लम को दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने खैरें दी हैं, एक खैर कहाँ की बात है, खैरें दी हैं। इस्लाम की खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इखलाक की खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो ना वो समझे कि अल्लाह के वसल्लम कितनी चीज़ें दी। आप देखें इमामुल अंबिया अल्लाह ताला ने बनाया नबी करीम सल्लम को, ठीक है। जब आपको पता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सारे अंबिया खड़े हैं पीछे, इमाम किसको बनाया अल्लाह ताला ने? आखिरी पैगम्बर को। क़यामत के दिन सिफारिश कौन करेंगे? आखिरी पैगम्बर। उठाए सबसे पहले कौन जाएंगे? आखिरी पैगम्बर, ठीक है। तो ये आप देखें किसके कहने पे हिसाब किताब शुरू होगा? आखिरी पैगम्बर। कितनी चीज़ें हैं, किसके कहने पे जन्नत का पहले दरवाज़ा खुलेगा? आखिरी पैगम्बर। कितनी खैर कसीर है, हौज़ कौसर पे पानी किसने पिलाना है? आखिरी पैगम्बर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि गिनवा गिनवा के बंदा थक जाए, लेकिन बहुत चीज़ें। अब ये खैर कसीर है, तो नबी करीम सल्लम का दिल बांधा अल्लाह ताला ने, और ये बात कही इन्ना अअतैनाकल कौसर, अल्लाह के रसूल हमने तो आपको खैर कसीर अता की है, कोई एक खैर अता की है? हमने तो बहुत खैरें अता की है। अच्छा, कौसर जो है वो आपको पता है जन्नत का एक मुकाम भी है, जैसे आपने सुना होगा हौज़े कौसर, या आपने एक लफ्ज़ सुना होगा नहर कौसर। ये दोनों चीज़ें हैं। नहर कौसर जो है वो जन्नत के अंदर है, और हौज़े कौसर जो है वो महशर के मैदान में है। कभी कभार
जो हौज़े कौसर है उसको नहर कौसर भी कह दिया जाता है, और कभी कभी नहर कौसर को हौज़े कौसर भी कह देते हैं, उल्ट भी कह देते हैं। उसकी आपको वजह बताता हूँ, थोड़ा आपने समझना है क्या चीज़ है। असल में है इस तरह कि ये जो नहर कौसर है ना, यानी जो जन्नत के अंदर है, ये भी अल्लाह के वसल्लम को अता हुई है। ये जो कौसर है, यहाँ से 2 परनाले जो है वो आ रहे हैं, 2 परनाले जो हैं वो लगे हुए हैं। जो छतों में हमारे परनाले लगे होते हैं ना, जिसको हम परनाला कहते हैं, वो लगे हुए हैं, और वो पानी फेंक रहे हैं किसके अंदर? हौज़े कौसर के अंदर। और हौज़े कौसर जो है वो बाहर महशर के मैदान में है। तो गोया इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। तो अल्लाह के वसल्लम को हौज़े कौसर भी अता किया गया है, और नबी करीम सल्लम को जो है वो नहर कौसर का भी जो है ना वो ऐसे मालिक कह लें आप, वो बना दिया गया है। तो हौज़े कौसर पे नबी करीम सल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ उम्मती आएंगे और आगे बढ़ने लगेंगे पानी पीने के लिए। तो उनके दरमियान में जो है ना वो दीवार हायल कर दी जाएगी, उनको रोक दिया जाएगा। तो अल्लाह के वसल्लम कहेंगे उम्मती से का असहाबी, कि ये मेरे सहाबी हैं, साथी हैं, मतलब ठीक है, ये तो भाई हमारी मतलब मुसलमान हैं। चूँकि आपको पता है ना क़यामत के दिन ये जो हमारे वज़ू के आज़ा हैं ये चमक रहे होंगे, तो इससे शायद अल्लाह के वसल्लम पहचान लें, या चेहरों की चमक से पहचान लें। तो गोया कहेंगे ये तो मेरी उम्मत है, ये तो वज़ू करते रहें। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, इन्होंने आपके जाने के बाद जो है वो दीन में रद्दो बदल कर दिया, चेंज कर दिया। वो अपनी मर्ज़ी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी करते थे भाई, हमारा दिल ये करता है, हम ये चाहते हैं, हमारा ये फतवा है, मेरे अब्बू जान ने ये कहा था, मेरे चाचा जान ये कहते हैं, मेरे कारी साहब ये कहते हैं। भाई कारी साहब, अब्बा जान, चाचा जान, उनकी क्या मजाल है कि वो अल्लाह की बात के सामने कोई बात कर सकें। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। मोमिन शख्स जो है वो अल्लाह के अहकाम का पाबंद, और किसी का पाबंद नहीं। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि ये उम्मती आपके हैं सही, लेकिन इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में तब्दीली कर दी, ये चीज़ है, ठीक है, नए नए काम ईजाद कर लिए अपनी जानिब से ही। तो ये हौज़े कौसर है कि जिस पे नबी करीम सल्लम ने अपनी उम्मत को पानी पिलाना है, ठीक है। और नबी करीम सल्लम हौज़े कौसर की थोड़ा सा बयान भी किया कि फरमाया उसके साथ जो हौज़े कौसर जो है ना वो उसके साथ जो पीने की जो कप कह लें आप उसे, वो उनकी तादाद इतनी है जितने आसमान पे आपके सितारे हैं ना, इतनी तादाद है, यानी इतनी तादाद में उसके जो है वो कप मौजूद होंगे जिससे पानी पिया जाएगा। तो एक दफ़ा जो शख्स पी लेगा उसको फिर जो है ना वो हाजत नहीं रहेगी पानी की, इतना वो हौज़े कौसर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का है। तो हौज़े कौसर पे भी मेरे ख्याल से मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें यह था कि नबी करीम सल्लम के साथ दाईं साइड पे अबू बकर और बाईं साइड पे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसी बात भी थी। तो ये है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह के रसूल हमने तो आपको खैर कसीर दी है, कौसर अता की है। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन इस कौसर से मुराद हौज़े कौसर लेते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन इस कौसर से मुराद जनरल लेते हैं, जनरल यानी आपको खैर कसीर दी है, जितनी भी खैर मौजूद हैं वो सारी की सारी कौसर के अंडर हैं, ठीक हो गया। और बाज़ मुफस्सिरीन इस कौसर का मानी करते हैं आयत नंबर 3 के साथ मिला के। वो आयत नंबर 3 क्या कहती है? इन्न शानिअका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन ही बेनस्ला रहेगा, ला वलद रहेगा, औलाद जिसकी नहीं होगी। तो गोया अल्लाह ताला ने यहाँ पे इशारा ये किया, अगर आयत नंबर 3 को लिहाज में रख के हम तर्जमा करें तो अल्लाह के रसूल ये जो आपको तंज़ कर रहे हैं ना कि भाई इसका तो बेटे ही नहीं है, इसकी तो आगे जो है ना वो नाम ही नहीं रहना, इसने दुनिया से जाना है तो बस फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, इस तरह की बातें जो सोच रहे हैं इनको कहो तोड़ा नाम निशान नहीं रहना। और नबी करीम सल्लम की रूहानी औलाद भी और अल्लाह के वसल्लम की ज़ाती औलाद भी, ठीक है, वो नहीं ख़त्म होनी। आप अल्लाह ताला ने उसमें कसरत दी है आपको, बात समझते हैं। आप देख लें, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है नबी करीम सल्लम का कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, अल्लाह के वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किस तरीके से, जनाब अमीर मुआविया भी, जितने भी सहाबा इकराम हैं, किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से फतूहात की और किस तरीके से इस्लाम के अलम को जो है वो दुनिया में लहराया। बात समझते हैं कि यहाँ तक कि मुस्तशरिकीन इस बात को कहने पे मजबूर हो गए कि एक उमर इनको और मिल जाता ना तो इस वक्त दुनिया में मुसलमान ही होते और कोई ना होता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि देखो भाई उम्मती लोग यानी तरबियत याफ्ता लोग जो है उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को परवान चढ़ाया है। तो गोया इन्ना आतीना कल कौसर, अल्लाह के रसूल आपके रूहानी तरबियत याफ्ता लोग हों या आपके जिस्मानी यानी आपके अपने ज़ाती जो औलाद हों, अल्लाह उनकी कसरत कर देगा, ये आप टेंशन न लें,
ये जो आपको ताना दे रहे हैं ये इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कौन लेता है आज नाम? कितने बड़े बड़े गुजरे हैं लोग। किसी ने कभी कहा है जी मेरी फ़िरौन के साथ बड़ी यारी थी, फ़लाँ था। कोई बात करता है फ़िरौन के बारे में और कहता हो कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ थी? कभी की किसी ने नहीं की। कोई हामान के बारे में करता हो? नहीं की। कोई शद्दाद के बारे में करता हो? नहीं करता। कोई कहता हो अबू जहल के साथ कोई मेरा याराना था। कोई उनकी ही कौम का कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाए अरब में जो कहे यार अबू जहल बहुत अच्छा था, ठीक है, या फ़लाँ बहुत अच्छा था। यानी उनका पॉजिटिव तज़किरा करने वाला आपको मिलता है कोई? आपको गैर मुस्लिम भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आप देखें अल्लाह ने कैसे उनका नाम मिटाया। इन्ना आतैना कल को, असल में तज़किरा जो है वो तज़किरा वही होता है जो पॉजिटिव होता है। वो कहते हैं ना कई लोगों का जहन में ये होता है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात समझते हैं? तो वो उनका ये जहन में होता है, वो बदनामी वाले काम करते हैं नाम कमाने के लिए। ये टिकटॉकर जितने हैं और ये जो ना बदनाम ज़माना किस्म की जो वीडियोस बनाते हैं और गलत किस्म की जो बातें करते हैं बैठ के वीडियोस के ऊपर, आप क्या समझते हैं ये कोई खैर का काम है कि जो इनको यहाँ पे हम क्रेडिट दें? क्रेडिट तो नहीं दे सकते ना। असल तज़किरा वो है जो किसी की खैर पे तज़किरा हो, किसी की पॉजिटिविटी पे तज़किरा हो। बात समझते हैं कि किसी ने अच्छा काम किया है, उसके जाने के बाद या उसकी ज़िंदगी के अंदर ही कोई दूसरा कहे कि यार फ़लाँ बंदे ने यार इस काम पे बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ा उससे सीखने को मिला है, या मुझे फ़लाँ हमें उसने ये तरबियत दी है। तो गोया ये है उसका तज़किरा जो असल जिसको तज़किरा कहते हैं। ये कौन सा तज़किरा कि यार जो है ना वो हिटलर बहुत बड़ा जो है ना वो उसने लोगों को बड़ा कत्ल किया और ये किया। ये पॉजिटिव तज़किरा है? अच्छे नाम से कोई करता है? नहीं करता। ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने आपको खैर कसीर अता की है। तो ये इसका मैं तज़किरा, ये इस आयत का मैंने मफ़हूम आपको बयान कर दिया है। अब ज़रा सेकंड नंबर आयत पे आएँ। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप नमाज़ पढ़िए और अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी करें। अच्छा, बाज़ लोग इसका थोड़ा तर्जमा यूँ समझते हैं कि आप नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो, इसका हुक्म दिया जा रहा है। असल में यहाँ पे हुक्म नमाज़ पढ़ने और क़ुरबानी करने का नहीं है। असल में यहाँ पे हुक्म जो है वो है कि भाई नमाज और क़ुरबानी अल्लाह के लिए करो, ये हुक्म है यहाँ पे। जिस तरीके से हम किसी को कहें ना ओए खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, नहीं, बल्कि वो नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन उसको कहा जा रहा है कि भाई आप जो नमाज़ पढ़ रहे हो आप खड़े होकर पढ़ो। गोया हमारा उस बात करने का जो पर्पज़ है वो नमाज पढ़वाना नहीं है, बल्कि उसको नमाज खड़े होके कहना है। खड़े होने का पर्पज़ वहाँ पे शेयर, यानी हम उसको ये कह रहे हैं कि खड़े होके पढ़ो। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई नमाज तो आपने पढ़नी है, नमाज तुसी पढ़नी है, कुर्बानी तुसी करनी है, लेकिन मकसद क्या हो? लिरब्बिक, अपने रब के लिए करना है। जैसे कुरान करीम में है ना, कुल अल्लाह के पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए इन्ना सलाती, मेरी नमाज़ें, व नुसुकी, मेरी क़ुरबानी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, मालिक है, पालने वाला है, ठीक है, रज़्ज़ाक़ है। तो ये है फसल्ली, बस आप नमाज पढ़िए। यानी गोया अल्लाह के रसूल आप टेंशन क्यों लेते हैं? आ जेड़े तुहानू कहंदे ना इन्हां दा ना कोई नहीं रहना। बात समझते हैं? इनका तो अल्लाह ताला ने ऐसा बेड़ा गर्क करना है, फिर इन्होंने याद रखेंगे ये। तो हुआ भी इस तरह ही, फसल्ली, अल्लाह के रसूल आप टेंशन न लें, आप नमाज़ पढ़ें, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, ठीक है, वनहर, और क़ुरबानी करें। रब के लिए नमाज और रब के लिए क़ुरबानी। तीसरी आयत मुबारका को समझिएगा, इन्ना शानिअका, यकीनन आपका जो दुश्मन है, हुवल अबतर, हुआ इससे मुराद भी वही लोग हैं जो दुश्मन है। शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन है, आपकी दुश्मन है, अल अबतर वो ला वलद होने वाले हैं, ठीक है, अबतर होने वाले हैं, गोया वो बेनस्ले होने वाले हैं, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। उनके इतने तेरे बेटे होने के बावजूद भी उनका नाम दुनिया में नहीं रहेगा। ये चीज़ है जो उसने इस आयत मुबारका ने एड्रेस की है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। और इससे जो पिछली 3 सूरतें उनका इससे कुछ ना कुछ ताल्लुक़ भी है। अगर उसको आप आखिरी बात में ले लें तो मेरे ख़्याल से अच्छी बात है। ये देखें, ये सूरत फ़ील है, ये 3rd लास्ट सूरत है इससे पिछली। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आज समझ लें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया है। गोया तारीख़ी बैकग्राउंड अहले मक्का का ये सूरत डिस्कस करती है। सूरत कुरैश, ये सूरत डिस्कस करती है इक़्तिसादी जो है ना वो बैकग्राउंड किसका? अहले मक्का का, ठीक हो गया।
उसके बाद सूरत माऊन, ये डिस्कस करती है आपका जो अहले मक्का की जो समझे कि अखलाक़ी अक़दार हैं उसे डिस्कस करती है कि वो किस जगह पे खड़े हैं। और ये वाली सूरत डिस्कस करती है कि इस सारे काम के बाद कि भाई आपके पास देखो ये वाक़या भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, और ये रब की वजह से है। वो रब ने जो है वो आखिरी पैगंबर को भेजा है, और उस आखिरी पैगंबर का जो है वो आप देखें अल्लाह ने उनको खैर कसीर अता की है, और उनको ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो गोया इस तरतीब के साथ इस सूरतों का आपस में कुछ ना कुछ रब्त पैदा किया जा सकता है। तो आई होप आपको इस सूरत का माना और मफ़हूम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा